आपने 4 शेर पढ़ लिए तो क्या जलसा कामयाब हो गया? क्या सीखा आपने जलसे से? क्या फायदा इतना महंगा जलसा करके? बस किसी एक का वक्त पूरा हुआ, आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। यही सीखा जलसे से? फिर एकदम उठ गए, चल दिए। आप जानते हैं इस महफिल पाक का मर्तबा? आप जानते हैं अयाल उलूम में हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, एक रोज मैं अपने घर से निकला, कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में मुराकबा किया तो देखा कि तमाम कब्रें नूर से रोशन हैं। इमाम गजाली देखते हैं कि एक कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन है। इमाम गजाली साहिब कब्र से सवाल करते हैं, ऐ साहिब कब्र, ये तमाम कब्रों में नूर कैसा है? साहिब कब्र कहते हैं कि इमाम गजाली, इन तमाम कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। ये मुस्तफ़ा के आने की बरकत है कि ये तमाम कब्रें रोशन है। इमाम गजाली साहिब कब्र से कहते हैं, ऐ साहिब कब्र, ठीक है तमाम कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे तो तमाम कब्रें रोशन हैं, लेकिन ऐ साहिब कब्र, तुम्हारी कब्र ज्यादा रोशन क्यों है? साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली, मेरी भी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मेरे आका मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए थे। साहिब कब्र कहते हैं, इमाम गजाली कहते हैं, ऐ साहिब कब्र, तुम्हारा दुनिया में वो कौन सा अमल था जिसके बिना पर अल्लाह के नबी तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाए और मुस्कुराए? साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली, मेरा दुनिया में कोई खास अमल नहीं था, बस मैं दुनिया में मिलाद मुस्तफ़ा मनाया करता था, जिसकी बरकत थी कि मेरी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाते मिलादे मुस्तफ़ा औलादे रसूल। तो जिस मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत से मुस्तफ़ा जाने रहमत कब्र में तशरीफ, हम गुनहगारों की कब्र में तशरीफ लाए और मेरे आका मुस्कुराए, तो ऐसा मिलाद मनाएंगे इस तरीके से? हाँ, ये मिलाद है, इसको मिलाद कहेंगे आप? आधे लोग नंगे सर बैठे हैं, आधे से ज्यादा नंगे सर बैठे हैं, ये झूमेंगे नात पे, इनको रक्स आएगा? कलमा सही से नहीं आता, नात पे रक्स आएगा इनको? क्या बात है। हाँ, बस चुपचाप बैठे रहिएगा। अगर एक आदमी भी खड़ा हो गया तो ठीक नहीं होगा, समझ लीजिएगा जी। क्या बात। एक आदमी भी खड़ा हो गया तो ठीक नहीं होगा। सुबह का 7 बजा दूंगा, फजर भी यहीं पढ़ाऊंगा, समझ लेना। सुभान अल्लाह। तुमने मेरा वक्त तो खराब कर दिया, अब मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर एक भी आदमी उठ गया, समझ लेना, अभी जाओगे पढ़ के सो जाओगे, फजर भी गोल हो जाएगी और बस वहां से फरमाइशें कर रहे हैं, एक और कलाम पढ़ दो, एक और कलाम पढ़ दो। तुम्हें क्या है, फजर भी गोल होगी, 12 बजे सो के उठोगे, है ना? और बेचारे मोहम्मद अली भाई, अपनी जान निकाल के रखना, तुम्हारे लिए कम होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही रात है। जी, हक है ना? तुमने तो सोचा कि नहीं, बस हमने पैसे दिए हैं, इनको निचोड़ दें। जी हाँ हाँ, अवाम का यही हाल है। अवाम समझती नहीं है, मैंने पैसा दिया है, रख के निचोड़ दूं, है ना? फिर अगर ये लोग निचोड़ने पे आ गए ना तो मालूम पड़ेगा। तो बहरहाल नहमदु व नसल्ली अला मौला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने महबूब से कि ए महबूब, तुम हमसे इल्म तलब करो।
सुभान अल्लाह। ए महबूब तुम हमसे इल्म तलब करो। हजरत इमाम हजर अस्कलानी इसकी तफसीर में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इस आयत से इल्म वाज़े हो गया। इस आयत से इल्म वाज़े हो गया कि इल्म की क्या फजीलत है, इस आयत से वाज़े हो गई। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से किसी भी चीज की तलब के लिए हुक्म नहीं फरमाया। अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज की तलब के लिए अपने महबूब को हुक्म फरमाया है तो वह इल्म है। बेशक हक है ना। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज की तलब के लिए नहीं हुक्म फरमाया, अगर फरमाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है। लेकिन जानते हैं हम मुस्तफ़ा जान रहमत का मीलाद मना रहे हैं, हम इल्म से कोरे हैं, हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, है ना। आज हमारा मुसलमान जाहिल अनपढ़, आज ना हमारा दिल आलिम है ना हमारी जबान आलिम है ना। आज बस ये कौम, इस कौम के अंदर लालच भर चुका है कि हमारा बच्चा 10 साल का होगा, किसी पंचर की दुकान पे बैठा देंगे, 100 रुपए रोज कमा के लाएगा, हम खा लेंगे, पेट भर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जानते हो हमारे नबी, जिसका हम और तुम बैठ के यहाँ मिलाद मना रहे हैं, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। बेशक। लेकिन आज वही कौम जाहिल है। जानते हो अभी कुछ वक्त पहले पेपर में निकला था कि किसी जज ने कहा था कि कौम मुस्लिम ओबीसी से भी निचले स्तर पर इल्म के मामले में है। अल्लाहु अकबर। आज हम इल्म के मामले में दुनिया में सबसे पीछे हैं। आज इल्म से हमने दूरियां इख्तियार कर ली हैं, जबकि हमारा नबी इरशाद फरमाता है उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े। आज हम हयात की बात करते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे नाम कयामत तक चले। आज हम इसकी बात करते हैं, हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कभी अपने नबी के इरशाद को पढ़ा, हमारा नबी इरशाद फरमाता है अल इल्मु हयातुल इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह। अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और इस दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह। आज हम कैसे सुतून हैं? आज हम इल्म से कोरे हैं, इल्म से खाली हैं। आज हमें उठने बैठने की तमीज नहीं। अब जानते हैं बुजुर्गान दीन फरमाते हैं फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म, इंसान की फजीलत इल्म से है। और मैं इसमें एक जुमला जोड़ता हूँ तो फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म व बेफजीलतुल अदब, इंसान की फजीलत इल्म से और अदब से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम इल्म और अदब से खाली हैं, न हमारे अंदर इल्म है न हमारे अंदर अदब है। आया है कि इल्म नूर है, इल्म नूर है। लेकिन आज जानते हो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, इल्म से तमीज पैदा होती। अगर तुम्हारे अंदर इल्म होता तो यहाँ तुम तमीज से होते, तुम्हारे अंदर इल्म होता तुम यहाँ टोपी लगा के आते, तुम्हारे अंदर इल्म होता तो खौफे खुदा होता, तुम मिलाद की महफिल में बावजू होकर आते, तुम्हारे अंदर इल्म होता तुम इशा की नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा के मिलाद में आते, तुम्हारे अंदर इल्म होता तुम यहाँ पर बैठ कर मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम का नजराना पेश करते, मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजते। लेकिन आज हम इल्म से खाली हो चुके। किस हज़रत शरफुद्दीन याह्या मुनेरी बिहारी फरमाते हैं इंसान जहल की 3 किस्में हैं। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जिसकी जबान भी जाहिल, जिसका दिल भी जाहिल। आप फरमाते हैं वो दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स है, क्योंकि जिसकी जबान भी जाहिल, दिल भी जाहिल, उसका ना ही गुफ्तार अच्छी होगी ना ही उसका किरदार अच्छा होगा। ऐसा शख्स दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स है। आप फरमाते हैं एक वो शख्स जिसकी गुफ्तार तो अच्छी है, जो जबान से तो आलिम है मगर दिल से जाहिल है, तो उसकी गुफ्तार तो अच्छी होगी मगर उसका किरदार खराब होगा, क्योंकि वो दिल से जाहिल है। आप फरमाते हैं वो भी बेकार है। तीसरी किस्म बयान करते हैं, आप
फरमाते हैं एक वो शख्स जिसका दिल आलिम है, ज़बान जाहिल है। आप फरमाते हैं ऐसा शख्स दुनिया के नजदीक मरदूद होगा मगर खुदा की बारगाह में मकबूल होगा, क्योंकि उसकी गुफ्तार तो अच्छी ना होगी मगर किरदार अच्छा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। लेकिन आप एक कैद लगाते हैं, आप फरमाते हैं कि ऐसा शख्स मुक्तदा बनने के लायक नहीं। मुक्तदा वही बन सकता है जो दिल से भी आलिम हो और जबान से भी आलिम हो, क्योंकि उसकी गुफ्तार भी अच्छी होना चाहिए, उसका किरदार भी अच्छा होना चाहिए, है ना। आज हमने इल्म को बहुत हल्का समझ लिया। आज हमने सोचा कि ना हम 100 तस्बीह पढ़ लें तो हम अपने आप को बहुत मुत्तकी समझने लगते। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। आज हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ना हमारी कोई ऐसे रील बन जाए, फेसबुक पे इतने लाइक आ जाएं कि हमारी जिंदगी के बाद भी हम पहचाने जाएं। हम कोई ऐसा काम कर दें, अक्सर देखता हूं कि ट्रेन के नीचे से निकल रहे रील बन जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जानते हो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन सारा बिल इल्म हय्या लम यमूत अबादा, जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो इल्म से जिंदा होता है, तुम उससे रील से जिंदा होना चाहते हो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं इल्म से जिंदा हो, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम इल्म से जिंदा हो जाओ, तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम रील से जिंदा होना चाहते हो। अफसोस है आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मदरसों में जा सकें, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मस्जिद के इमाम, हाँ ये तो वक्त है कि मस्जिद के इमाम को ताने कैसे सुनाना है। मस्जिद के इमाम को एक जाहिल सोचता है कौन से सवाल में फंसाया जाए, इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए, इसकी तनख्वाह कैसे कम की जाए। इसकी तनख्वाह, अगर वो तनख्वाह बढ़ाने को कहता है तो कहता सवाल दाखता है कि इतने में तो इतना हो जाता। आज इसके लिए हमारे अकल काम करती है। आज हम इसके बारे में सोचते हैं कि मस्जिद के इमाम को कैसे परेशान कर लिया जाए, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि लाओ मस्जिद के इमाम के पास चल के, कारी इंतजार के पास चल के सही से वजू का तरीका सीख ले, सही से गुस्ल के फराइज जान ले कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। लाओ हम कारी इंतजार के पास जाकर कुरान पाक पढ़ लें। कभी सोचा है हमने? लेकिन जानते हो कारी इंतजार के पास एक बात के लिए बहुत जल्दी जाया जाएगा। हमारी बकरी खो गई, ऐलान कर दो। हमारी मुर्गी खो गई, ऐलान कर दो। कारी इंतजार साहब यहाँ इमामत बकरी और मुर्गी के ऐलान के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इल्मे फर्ज सिखाने के लिए कर रहे हैं। कभी तुम गए अपने कारी साहब के पास कि कारी साहब हमको थोड़ा सा पढ़ना सिखा दो, कारी साहब हम कुरान नहीं पढ़ पाते, हमें कुरान पढ़ना सिखा दो। आज मस्जिद में जो हुज्जाज इकराम होते हैं और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, वो सोचते हैं उनको कुरान भी नहीं पढ़ना आता है। इल्ला माशाल्लाह कोई बुरा नहीं माने, और अगर बुरा भी मानिएगा कोई बात नहीं, क्योंकि बात सही है लेकिन तल्ख है कि मस्जिद में जाते हैं, कुरान पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन 4 तस्बीह पढ़ने लगते हैं, इमाम साहब पे नजर रखने लगते हैं, सोचने लगते हैं इमाम मुझे सलाम करे, इमाम सलाम करे। आज इमाम से सलाम के ख्वाहिश कर रखते हैं। तो बहरहाल मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, मारेना ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं तुमसे एक बात कह के जाता हूँ कि तुम दिन में रोजा रखना, रात को भूखे सोना, मगर अपने बच्चों को इल्म जरूर देना। इंशाअल्लाह बेशक हक है।